And earlier I spoke to Aishanya Dwivedi. She lost her husband Shubham in the horrific terror attack. They had been married for just 2 months. And I began by asking Aishanya, it's a week, Aishanya, since you lost. First of all, our prayers and thoughts with you and your family members in this moment of trauma. It's been a week since you lost your husband in this tragic terror attack. Have you been able to really process what happened that day on 22nd April? 1 week later, what happened? How do you see it? Is it still a kind of a shock to the system, a nightmare that you simply cannot get over? It's a nightmare for the nation. It's a nightmare for the family. It's a nightmare for me. It is a nightmare क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है ये एक बहुत बुरा सपना है और मैं सो के उठूंगी ये सपना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हर सुबह वही रियलिटी चेक, वही बातें, वही सारा अपने आसपास रोना धोना. मैं रोज देख के इट्स अगेन अ स्लैप ऑन माई फेस की हो गया है. देन अगेन आई स्लीप. मैं रात में मेरे शुभम की शादी के वीडियोस देख के सोती हूँ. 2 महीने हुए थे हमारी शादी को. मेरे पास बहुत सारे ऐसे वीडियोस है सब तो मैं देख के रोज सोती हूँ कि मैं सब ठीक है, सब ठीक है. पता नहीं क्यों मैं अपने आप को बता रही हूँ ये देख के कि शायद मुझे नींद आ जाए, शायद मैं सो पाऊँ. सुबह वापस से वही सेम, back to square one. Then he's no more. He's not there with me. He's not holding my hand. I can imagine, Aishanya, how tough this is for you, even to come on this show and speak about it just a week later. I just want to understand, where is this strength coming from? Where is the strength coming from that you're coming out and speaking out on what happened that day? Yeah, मतलब एंड समवेयर ये जो स्ट्रेंथ है ना, जिस स्ट्रेंथ से शायद मैं आज बोल रही हूँ, वो मेरे साथ मुझे वो स्ट्रेंथ दे रहा है. नहीं तो सब मेरे 2-3 दिन तो मेरे अंदर हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ बोल पाऊँ, कुछ कह पाऊँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने वही सेम चीज़ चल रही है. मेरे आंखों के सामने मुझे कंटिन्यूसली लूप में दिख रहा है that he's shot and he's on my lap. He's shot, he's on my lap. It's on loop. तो ये ताकत जो आज मेरे में है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं किसी से बोल पा रही हूँ, तो वो वही दे रहा है. वो मेरे पास खड़े होके बोल रहा है, बोल बेबी, क्योंकि आज तू नहीं बोलेगी कल फिर होगा. मैं बार बार सिर्फ यही पॉइंट पे बार बोल रही हूँ. हम नहीं बोलेंगे ये कल फिर होगा, नहीं बोलेंगे लोग, ये 4-4 साल की जगह 2-2 महीने में, 3-3 महीने में होने लगेगा. Do you want to take us through then what happened that day, Aishanya? Give us a sense of what you saw, what you heard, what was going through your mind when those terrorists entered that Baisaran meadow. So that day we went to that पहलगाम के ऊपर उसको एरिया को बैसरन बोलते हैं शायद. हम घोड़े से गए थे. ऑन द वे मैं बोल रही थी इट्स माई फर्स्ट पोनी राइड, इट्स माई फर्स्ट पोनी राइड. वी वर सो हैप्पी. हम ऊपर पहुँचे 2:10 के आसपास हम ऊपर पहुँचे थे और मैंने मैगी का ऑर्डर दिया था और उसी के जस्ट अपोजिट में गेट से ही घुसते ही 30 मीटर पे, ज़्यादा दूर गए ही नहीं थे, हम घुसे ही थे. तो वहाँ बैठ के मैगी का वेट कर रहे थे कि आएगी मैगी खाएंगे. 2:22 पे शुभम की मेरे फादर इन लॉ से बात हुई कि अब हम पहुँच चुके हैं, बस कुछ खा पी के थोड़ा घूम के 2:45 तक वील कम डाउन. एंड आफ्टर कटिंग द कॉल उसने मेरे से ये बोला कि बेबी 2:25 समथिंग अराउंड हो रहा था. शोड मी द वॉच, टाइम दिखाया उसने प्रॉपरली और बोला कि 2:45 तक वील गो डाउन. तब तक द मैगी एंड द कॉफ़ी व्हाट वी ऑर्डर्ड आ गया था. वो कॉफ़ी पकड़ के मेरी बहन जो है वो थोड़ा सा हमसे दूर बैठी तो उसे चढ़ा के बोल रहा था देख देख मैं तुम्हारी कॉफ़ी पी रहा हूँ. और फिर हम दोनों स्माइल कर थे. द नेक्स्ट मोमेंट आउट ऑफ नोवेयर किसी ने हमें पीछे से अप्रोच किया. हम नीचे बैठे थे, दैट गाय वाज स्टैंडिंग, खड़ा था वो.
से अप्रोच किया और आते ही बोला हिंदू है या मुसलमान। तो इफ़ आपको कोई भी फ्रॉम नोवेयर विल कम एंड आस्क यू हिंदू या मुसलमान, तो आपको नहीं पता होगा कि ये आतंकवाद है, ये कौन है, ये मार भी सकता है, यू डोंट नो। हमने पलट के उसको पूछा क्या है भैया, तो उसने बोला हिंदू है मुसलमान है, कलमा पढ़। लाउडली उसने थोड़ा बोला एंड जितनी देर में हम समझ पाते कि हमें रिप्लाई भी क्या करना चाहिए, हमने हिंदू है बोला, क्योंकि वो तो इवेंचुअली हमारे ज़ुबान पे रहता है कि हम हिंदू हैं। तो दोनों ने साथ में बोला हिंदू है एंड इवन द सेंटेंस ही कुड नॉट फिनिश दिस सेंटेंस पूरा, ही वाज शॉट। इट वाज वेरी ब्रूटल बिकॉज उन्होंने सोच समझ के पहला शॉट दिया था। I saw the video, Aishanya, of the person who's on the zip line, who's enjoying that zip line ride. And when you look at that video, Aishanya, you can see that the terrorists have entered and caught everyone unaware. So everyone is completely in panic mode, including the locals, it appears. You want to give us a sense of what was going on with the locals, the horsemen, the pony riders, those who'd taken you on a pony ride? How many of them were in any position to come and protect anyone at all? Were there enough efforts made? Was there anybody out there who could have actually challenged and taken on these terrorists in those terrible moments? Sir, it happened so suddenly that people could not even understand कि हुआ क्या है। जब तक समझ में आता लोगों को क्या हुआ है एंड वो हेल्प के लिए पूछ पाते, भाग पाते, तो उन्होंने ट्राई किया। इवन मैंने भी ट्राई किया हेल्प मांगने का लोगों से, बट देयर वाज नो हेल्प। देयर वाज नो हेल्प ऊपर पहाड़ पे, देयर वाज नो हेल्प। पूरा वैली से आप उतर के पूरा नीचे आओगे, देयर इज नो ट्रेल, देयर इज नो वे आउट कि आप कुछ रास्ता फॉलो करके आओ। कोई रास्ता ही नहीं है, बस इंसान नीचे की तरफ दौड़ रहा था बच के, अपने आप को बचा के। तो जब हम उससे भी आए ऑन द वे, कोई हेल्प नहीं, क्योंकि शुभम वो शॉट फर्स्ट। तो एज अ विक्टिम फैमिली, एज अ विक्टिम हम पहले थे, क्योंकि उसके पहले तो वही भाग पाए जो बचे हैं। हमें जब तक होश आया तब हमने वहाँ से निकले। हम जितने भी हम 4 लोग बचे थे, उसके बाद हम वहाँ से निकले। हमें ना रास्ते में कोई हेल्प मिली, ना ऊपर वैली पे कोई हेल्प मिली। नीचे आके हमें 3 JNK पुलिस ऑफिसर्स मिले थे, उनके शोल्डर्स पे JNK पुलिस लिखा है। दे वर वेयरिंग यूनिफॉर्म, उनका शायद ब्लू कलर का होता है यूनिफॉर्म है। तो मी एंड माई सिस्टर बेग्ड देम, लिटरली हम हाथ जोड़ के उनसे बोल रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ मेरा पति ऊपर पड़ा है, ऊपर लोग फंसे हैं, ही वाज डेड। तो उसको तो मैं यही बोलूंगी वो ऊपर है। There were a lot of people still there trying to save, was waiting कि कोई मदद आ जाएगी। और वो मुझसे जवाब क्या दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। Straight up they said that कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमसे पूछ रहे हैं उल्टा कि आपके शरीर में खून कहाँ से लगा है। आप बता रही हूँ मैं खून कहाँ से लगा, जाओ मदद तो करो, अरे कोशिश तो करो ऊपर थोड़ा, हम जिस वैली से उतर के आए वहाँ चढ़ने की तो ट्राई करो। Today, it's been more than a week. Do you want revenge? Is your predominant emotion, Aishanya, that of revenge? That these terrorists have to be killed at all costs, including their patrons? Is that what would give you some kind of a closure, however difficult that be, unless the killings are avenged, Aishanya? बदला above all else, बदला चाहती है आप। उन्होंने ना बहुत सोच समझ के सबको यहाँ मारा है कि ये बचे ही नहीं, और हम यहाँ बैठ के टेररिस्ट को बचाते हैं। हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम उनसे क्वेश्चन, वो नहीं बताएंगे कुछ। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको पूछ के? अरे किल देम, जस्ट शॉट देम डेड राइट देयर व्हेन यू सी टेररिस्ट, शूट, फिनिश देम ऑफ। एक सांस लेने तक का भी नहीं छोड़ा उन्होंने कि इंसान तड़पे, कि कुछ तो बोल पाता शायद शुभम मुझसे, लास्ट वर्ड्स कुछ कह पाता, उसको 2 सेकंड की जान भी छोड़ी होती तो शायद वो मुझसे कुछ बोल पाता, शायद वो फैमिलीज एक अपने परिवार वालों से आखिरी बार शायद वो मुझसे बोल पाता, बेबी आई लव यू।
सोच समझ के गोली मारी है कि सांस भी ना बचे इंसान के अंदर. You know, I can completely understand your emotions. I just want to understand your favorite memory in a way of Shubham. What kind of a person was he? Would you want to share something with us today of how you would like to remember your husband? He was a beautiful person. I've never seen such happy face, such smiling face. वो जिंदगी जीने वाला इंसान था. घूमना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ जाना, फैमिली के साथ बैठ के शाम को बातें करना. He was that kind of a person. ना लड़ाई ना झगड़ा. He loved me. बहुत 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 प्यार करता था मेरे से. Those are the voices of those still traumatized by what happened on the 22nd of April. Our thoughts with Aishanya and prayers with each and every member of the victims' families.